सवाल है जनाब, वेक्टर ए बी के अज्जा मालूम करें। यानी कि जैसे आप देख सकते हैं, फाइंड द कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर ए बी। ऐसे वेक्टर्स जिनको जमा करने से एक वाहिद वेक्टर हासिल होने वाले वेक्टर के अज्जा या कंपोनेंट्स कहलाते हैं। एक वेक्टर को उमूमन दो अज्जा में तहलील किया जा सकता है जो कि एक दूसरे पर उमूद या परपेंडिकुलर होते हैं। इसी निस्बत से इन अज्जा को वेक्टर के उमूदी अज्जा भी कहा जाता है, और एक वेक्टर को उसके अज्जा में तकसीम करने का अमल वेक्टर की तहलील या रेजोल्यूशन भी कहलाता है। चले आए अब देखते हैं कि ये तहलील कैसे की जाती है। ये हमारा वेक्टर ए बी है और ये इस वेक्टर का इब्तदाई नुक्ता है और इंतहाई नुक्ता बी है। अब ए से लेकर बी तक जाने में हम एक्स एक्सिस या एक्स महवर के मतवाजी कितना सफ़र करते हैं, ये होगी हमारी एक्स की कीमत या एक्स की वैल्यू में तब्दीली, या जिसे हम कह सकते हैं चेंज इन एक्स, और ये हमारा होगा वेक्टर ए बी का एक्स जुज या एक्स कंपोनेंट। इसी तरह वाई महवर के मतवाजी जो बढ़ाव होगा वो वाई कीमत में तब्दीली या वेक्टर ए बी का वाई जुज या वाई कंपोनेंट होगा। हमारे वेक्टर ए बी का इब्तदाई नुक्ता या इनिशियल पॉइंट ए है और हम देख सकते हैं कि इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 4, 4 और इंतहाई नुक्ता यानी कि टर्मिनल पॉइंट बी है और बी के कोऑर्डिनेट्स हैं -8, -7। चलें हम पहले x की कीमत में तब्दीली मालूम करते हैं और हस्ब मामूल पहले मैं चाहूंगा कि आप वीडियो पॉज करके एक बार खुद से कोशिश करके देखिए। वेक्टर के इब्तदाई नुक्ते ए से हम शुरू करते हैं। x महवर की कीमत है 4। यहां से अगर हम x एक्सिस पर इस वेक्टर के इंतहाई नुक्ते की जानिब बढ़ें तो x एक्सिस पर -7 पर जाकर रुकेंगे और ये होगी हमारी x की कीमत में तब्दीली यानी कि चेंज इन x। जैसे कि आप देख सकते हैं ये -7 जमा -4 यानी -11। मनफी का निशान जाहिर कर रहा है कि x की सिमत या x की कीमत में कमी वाक़ हो रही है, और इस चीज़ को हम ज़ाहिरी तौर पर भी देख सकते हैं। अगर हम इन खानों की गिनती करें तो इनकी कुल तादाद 11 है, लेकिन x एक्सिस पर मनफी सिमत में। अब देख लेते हैं जनाब हमारे y में कितनी तब्दीली आ रही है। y महवर या y एक्सिस पर इब्तदाई कोऑर्डिनेट है -4 और यहाँ से हम इंतहाई नुक्ते या एंड पॉइंट की जानिब x एक्सिस पर आगे बढ़ते हैं तो पहुंचते हैं -8 तक। सो चेंज इन y या y में कुल तब्दीली हुई -12। एक और दिलचस्प चीज जो नोट करने की है जिसका हमने शुरू में जिक्र भी किया था, अगर आपको याद हो, वो ये है कि हम अब देख सकते हैं कि अगर वेक्टर ए बी के x और y कंपोनेंट्स को हम देखें तो ये दो वेक्टर्स एक दूसरे के इंतहाई और इब्तदाई नुक्तों से जोड़कर जमा हो रहे हैं और इनका हासिल जमा वेक्टर है वेक्टर ए बी, जिसे हमने इन अज्जा में तहलील किया।